हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से देखे होंगे, क्या लिखा था उसमें, हम लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़े या एसबीपीडी का। दूसरी बात आता है क्या किस प्रकार से पढ़े। ये दो बात आती है, क्या किस प्रकार से हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बुक पढ़े और एनसीईआरटी पढ़े या एसबीपीडी। अक्सर 90% आपके पास राजनीतिक विज्ञान का ये एसबीपीडी की जो बुक आती है यही वाली बुक होगी। लेकिन बात करें एनसीईआरटी बुक की, तो एनसीईआरटी बुक जो है आपका दो पार्ट में बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता होगा आपका पॉलिटिकल साइंस जो है वो दो पार्ट में बटा होगा। एसजीपीडी लीजिए या एनसीईआरटी लीजिए। पहला आप लोगों का बटा होगा क्या स्वतंत्र भारत में राजनीति, और दूसरा होगा समकालीन विश्व में राजनीति। पॉलिटिकल साइंस जो है आपका दो भाग में बटा होगा, आपको पता रहना चाहिए। 12th में जो है पॉलिटिकल साइंस आपका दो भाग में है। पहला क्या है, पहला है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति। क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक, इसके बाद आपको हम बताएंगे कौन बुक आपके लिए बेटर रहेगा पढ़ने में, यानी कि पढ़ के ज्यादा स्कोरिंग करने में हमारे लिए कौन बुक बेटर रहेगा उसको लेना। दूसरा रहेगा हमारा समकालीन विश्व में राजनीति। दूसरा पार्ट है हमारा समकालीन विश्व में राजनीति। तो अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल है, क्लास 12th में अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से आपका पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल आपका दो भाग में बटा होगा। पहला होगा स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व में राजनीति। बात करें एसबीपीडी की, तो एसबीपीडी का बुक आपके पास ये वाला होगा। अभी न्यू एडिशन में से बड़ा वाला आता है, तो ये वाला इसमें आपको एक ही बुक में दोनों आ जाएगा। वही बात करें एनसीईआरटी बुक की, तो एनसीईआरटी बुक में आपका समकालीन विश्व में राजनीति अलग से आता है, वहीं स्वतंत्र भारत में राजनीति ये दोनों आपका अलग अलग आता है। लेकिन दोनों से सवाल पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। आपका एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ये दो बुक, और एसबीपीडी में यही दोनों का आधा, समकालीन विश्व में राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब बात करते हैं क्या दोनों में से अच्छा कौन होगा पढ़ने में। बात करें नंबर या स्कोरिंग की मामला में बात करें, तो वो सबसे बढ़िया बेस्ट रहेगा वो आपका ये वाला एसबीपीडी का बुक, एसबीपीडी वाला। ये आपका स्कोरिंग भी अच्छा देगा और चैप्टर के अंत में आपका इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। आपके पास जरूर किताब होगा, वहां आप देखते होंगे, तो आसानी से आप एसबीपीडी को कंप्लीट कर ले, आसानी से आपका अच्छी प्रकार से नंबर आ जाएगा। आज हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे किस प्रकार से बुक को पढ़ना है और कौन सा बुक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े या एसबीपीडी। आपको जो पढ़ना है वो एसबीपीडी ही पढ़ना है। हम जो आपको बताएंगे, हम जब पढ़ाएंगे आपको, लेक्चर जब देंगे अपना, तो हम दोनों बुक को पढ़े हुए थे, ठीक ना। हम जो पढ़े थे वो दोनों बुक को पढ़े थे, और मेरा पॉलिटिकल साइंस में खुद का 89 नंबर है, मात्र 90 में एक नंबर कम है, ठीक है ना। आपको हम पूरी अच्छी प्रकार से कंप्लीट कराएंगे। अगर मेरा 89 है, आप लोग का 95 प्लस जरूर करवाएंगे, इतना आप लोग भरोसा रखिएगा। हम तो दोनों पढ़े, लेकिन आपको एक पढ़ना है, मेरा दोनों पढ़ा हुआ है। आसानी से आपको दोनों मिलाकर पढ़ाएंगे, आप आसानी से 90 प्लस स्कोरिंग पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं। तो चलिए बात आती है दूसरा नंबर की। तो दूसरा नंबर पर आता है कि किस प्रकार से पढ़े, आखिर पॉलिटिकल साइंस को किस प्रकार से पढ़े। सिंपल सी बात, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो देखने के इच्छुक हैं, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उनके बाद बगल में बेल आइकन को उसे ऑल पर प्रेस कर दीजिए। अब बताते हैं आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत में राजनीति जो है ये एक पार्ट में है। दूसरा क्या है, समकालीन विश्व में राजनीति। ये दो पार्ट में आपका पूरी पॉलिटिकल साइंस खत्म है। पूरी पॉलिटिकल साइंस की बात क्या हो जाएगी, हमारी खत्म हो जाएगी। बात करें स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो इस बुक में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या 1947 के समय, जब देश आजाद हुआ था उस समय, और उनके बाद से आज तक किस प्रकार से भारत में राजनीति चला है उसको देखा जाएगा। और समकालीन विश्व में राजनीति, पूरी विश्व की राजनीति आपको इससे पढ़ना है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, तो आपको हम एक सीक्वेंस में पूरी किताब को याद करवा देंगे। आसानी से कोई भी चीज नहीं रटना है, सिर्फ लेक्चर के सुनिएगा आप, तो आप खुद खड़ा होकर पूरी किताब को बोल सकते हैं। जिस प्रकार से हम आपको कल से जो लेक्चर डालेंगे पॉलिटिकल साइंस का, तो आप पूरी किताब को आसानी से खड़ा होकर बोल देंगे। उसी प्रकार से आप सिर्फ लेक्चर सुनिएगा। क्या करना है, सिर्फ आपको लेक्चर सुनना है। और दूसरी बात आती है पीडीएफ और नोट। पीडीएफ और नोट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट हमारे वहां से जुड़ जाइए। जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण वाक्य रहेगा, आपको वहां आसानी से देंगे, आप आसानी से वहां से नोट्स बना लीजिएगा।
बात करें पीडीएफ नोट्स, तो टेलीग्राम से अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नहीं जुड़ सकते हैं तो जो हमारा चैनल का नाम है उसी को आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए। जो चैनल का लोगो सक्सेस का लगा हुआ है वही टेलीग्राम पर भी लगा हुआ है, उसे जाके आप देख लीजिए। वहां ज्वाइन के लिए आपको इसका पीडीएफ और नोट्स मिल जाएगा। वही बात करें पॉलिटिकल साइंस, स्वतंत्र भारत राजनीति और समकालीन विश्व में राजनीति, सिंपल सा आपको हम स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व में राजनीति इस प्रकार से पढ़ाएंगे। पूरा भरोसा रखिए, आप जुड़िए चैनल से एक बार। कल से हमारी वीडियो आएगा, उसको देखिए, उसके बाद बोलिएगा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस में कितना आएगा। आप खुद जज कर दीजिएगा मेरा कितना आएगा, आप खुद, क्योंकि आपको हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि एक बार अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। बात आती है सवाल और नोट्स की, तो आपको हम कहाँ दे रहे हैं, टेलीग्राम पर वो दे ही रहे हैं। तो पूरी किताब जैसे कि हमारा थंबनेल में लिखा था, कितना भी पढ़िएगा आपका पॉलिटिकल साइंस जब तक एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा तब तक पूरी दिमाग में नहीं आएगा। सिर्फ पहली बात, आपको हम रटाएंगे नहीं, सिर्फ सुनना है, सिर्फ लेक्चर सुनना है। आसानी से लेक्चर सुनेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। दोनों पार्ट को आसानी से हम कंप्लीट करवाएंगे। सवाल क्वेश्चन जितना आएगा हम सब कंप्लीट करवाएंगे, सिर्फ आपको लेक्चर सुनना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो आपको शेयर कर देना है। आसानी से आपको पूरी बुक पॉलिटिकल साइंस का समझ में आ जाएगा। देखिए कितनों पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए समझना हम लोगों का सबसे पहला जरूरी काम होगा। समझ के पढ़ेंगे, आसानी से पूरी बुक आपको याद रहेगा। कहीं से भी सवाल पूछेगा आसानी से बना सकते हैं, बिना रटे हुए सिर्फ लेक्चर सुनना है। तो अगर आप इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें और अधिक से अधिक लोगों को भेजिए। कल से हमारी वीडियो आएगी, इसी प्रकार से आपको हम इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से पढ़ना है, हिस्ट्री के बारे में किस प्रकार से पढ़ना, इन सभी बातों को बताएंगे। अब जो मेन बात आती है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमको एनसीईआरटी पढ़े या एसजीपीडी। आपको हम बता दिए, आप सिर्फ एसजीपीडी पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़कर पढ़ाना मेरा काम है। एनसीईआरटी पर आपको फोकस नहीं करना है। आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो एसजीपीडी का ही बुक पढ़िए। उनके बाद आता है, ये तो क्लियर हो गया, एसजीपीडी पढ़िए। उसके बाद हम जो पढ़ाएंगे उसका लेक्चर देखना है, क्वेश्चन सवाल आपको वही मिल जाएगा। किस प्रकार से पढ़े, तो किस प्रकार से पढ़ना है तो वो आपको हम सिर्फ लेक्चर देंगे। एक बार सिर्फ आपको रीडिंग कर देना है। जैसे ही आप लेक्चर सुनेंगे एक बार सिर्फ उल्टा के देख लेना है, ऑब्जेक्टिव देख लेना है, बस क्लियर हो जाएगा। एक भी चीज नहीं छूटेगा एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये दोनों बात आपका आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरी बात आती है, जो मेन पॉइंट आती है उसको समझिए। चलिए इसको हटाते हैं। अब पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हम बता ही दिए कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ और नोट्स वहां मिल जाएगा। दूसरी बात आता है कि पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस से आपका डायरेक्ट बुक से 100 में 100% क्वेश्चन किसी भी बात नहीं पूछा जाता। 100% आपका 10 से 20 ऑब्जेक्टिव जो देता है, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव जो देता है वो बाहर से दे देता है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस दे देता है। वो आपका बुक जो एसजीपीडी पढ़िए या एनसीईआरटी पढ़िए, दोनों में से किसी पढ़िए, उसमें नहीं आएगा। ठीक ना। आप पिछले वाले जो वर्ष पास किए उसको भी पूछ लीजिएगा, वो नहीं आता है। किताब से आपका 80 से 85% आता है और 15 से 20% वो आता है आपका बाहर से। ये बात आप ध्यान से किसी से पूछ लीजिएगा या आप गौर से मिलाइएगा तो क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। देखिए 80 से 85% बुक से पूछेगा, 15 से 20% जो बाहर आपका पूछ रहा है उसको भी हम क्या करते हैं, आपका क्लियर करवाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा। 15 से 20% आपका क्या करेंगे, जो 15 से 20% बाहर से पूछ रहा है आपको हम सिर्फ फैक्ट लिखवा देंगे। जैसे संविधान से, लोकसभा से, राज्यसभा से, इसी से सवाल यहाँ पूछेगा तो आपको हम जो फैक्ट देंगे वहां आप उसे क्लियर कर लीजिएगा। वो जब 3 माह बचेगी एग्जाम की तब देंगे। सबसे पहले हम लोगों का जो पूछा जाता है वो 80 से 85% बुक से पूछा जाता है। इसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल से हमारी लेक्चर आएगी, अब आसानी से आराम से बैठ के एक बार सुनना है, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर को। अगर आप भी बोलना चाहेंगे, आप भी खड़ा होकर पूरी किताब किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कल से हमारी लेक्चर आएगी और आपको पता होना चाहिए कि आपका बुक पता ही है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। और चैप्टर की बात करें, एसबीपीडी के अनुसार कि अगर चैप्टर की हम लोग बात करें तो एसबीपीडी के अनुसार हमारा चैप्टर 9 चैप्टर हो गया। 10 चैप्टर है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति से और 9 चैप्टर है समकालीन विश्व में राजनीति। तो 19 चैप्टर है। कम से कम 25 से 30 लेक्चर में आपका पूरी बुक खत्म हो जाएगा। आराम से आप क्वेश्चन आंसर नोट्स सभी चीज आपका बन जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कल से आपको वीडियो देखना है, उनके बाद आपको एक बार रीडिंग कर लेना है। पॉलिटिकल साइंस में आपका 90+ आने की गारंटी मेरी रहेगी। मेरे द्वारा बताए गए सभी सवाल आपको बनाना है, फॉलो करना है, आसानी से आप 90 ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।
नए पॉलिटिकल का वीडियो लेके। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर एक कमेंट कर अवश्य बताएं कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए इच्छुक है या नहीं। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आपको पूरी बुक पढ़ाएंगे, अंत में ये बात बता, पूरी बुक पढ़ाएंगे, एक भी फी नहीं लिया जाएगा। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ पॉलिटिकल का।